मैं मेरा ये जो कहना है कि जो बजट है उस बजट की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित कमेटी बने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टीएससी का अध्यक्ष ट्राइबल मिनिस्टर होता था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने 2016-17 के अंदर उस ट्राइबल मिनिस्टर का आदिवासियों का हक छीना और उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री महोदय को बनाया गया। सब लोग जानते कि जो राज्य का मुखिया है उस मुखिया के पास इतना समय नहीं है कि वो टीएससी के प्रावधानों के अकॉर्डिंग वो मीटिंग ले पाए, क्योंकि भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि आदिवासियों का हित हो। ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है उस काउंसिल का समय समय पे इसकी बैठक हो, ये लोग नहीं चाहते थे। मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, इस सरकार कि ये ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है उस काउंसिल का समय समय पे बैठक ले। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हम विधायक लोग सदस्य रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बार भी जो 100 करोड़ का जो प्रावधान किया गया आदिवासी समाज के हित के लिए, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय एक साल के अंदर चुनाव नजदीक आ गए हैं, इस समय को और इस पैसे का सदुपयोग करें। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके जो मूलभूत सुविधा है उन मूलभूत सुविधा पे इस पैसे का खर्च करें, क्योंकि पिछली बार जो 500 करोड़ का प्रावधान था, मेरा जो मानना है, मैंने जो महसूस किया, उस पैसा आज तक धरातल पे नहीं उतर पाया है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के उद्यान के लिए आदिवासी इलाके में छात्रावास खोले, आवासीय छात्रावास खोले, बहुत अच्छी बात है, लोगों को बेनिफिट भी इसका मिल रहा है। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ने प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे उस आवास में छात्रावास में पढ़ रहा है उसका कोलगेट से लगा के नाश्ता, कपड़ा, उसका चप्पल, उसके खाने, सब प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। माननीय सभापति महोदय, हमने बच्चों को ड्रेस की व्यवस्था करा के दिए, लेकिन ये जो प्रणाली है हमारे और अधिकारियों की जो उदासीनता है, उस उदासीनता के कारण समय पे उस बच्चे को कपड़े नहीं मिल पाते। हमारा सत्र स्टार्ट होता है जुलाई के अंदर, लेकिन हमारी प्रणाली ऐसी रहती है कि इन बच्चों को हम दिसंबर तक कपड़े दे पाते, तो हमारा जो 3-4 महीने तक बच्चे को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। माननीय सभापति महोदय, ये जो छात्रावास के अंदर जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, इसमें कई बार ठेकेदार जो लोग होते हैं, मैंने खुद विजिट की है क्योंकि मैं खुद एक छात्रावास में रहा हूँ। कई बार जो नाश्ते में जो बिस्किट आता है, ये ठेकेदार लोग जो एक्सपायरी डेट का सामान होता है उस एक्सपायरी डेट के सामान सप्लाई करते हैं, और मैंने खुद जाके विजिट करके मैंने खुद इस चीज को पकड़ा है। लेकिन जिस अनुरूप जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ का जो वार्डन है और जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, हम चाहेंगे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार समय समय पे जो बजट देती है, उस बजट का सही समय पे सही लोगों को, आवश्यक बच्चों को इसका उपयोग मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, कई लंबे समय से हम लोग इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए टीएडी विभाग, लेकिन हमारी इस विभाग की दुर्दशा ये है, कई लंबे समय से हम लोग इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए टीएडी विभाग, लेकिन हमारी इस विभाग की दुर्दशा ये है कि टीएडी विभाग के छात्रावासों के अंदर हमें वार्डन लगाना है, वहां पर हमें टीचर लगाना है, तो हमें शिक्षा विभाग से उधार लेना पड़ रहा है। वहां से हमें पदोन्नति, मतलब वहां से डेपुटेशन के तौर पे लेना पड़ रहा है। हमने 2019 से ये बात उठाते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्री महोदय उन विपक्ष की बातों पे कम ध्यान दे के मेरी जो बात है उस पे विशेष ध्यान दे, अलग से कैडर बनाए, और जो शिक्षा विभाग से हम उधार पे जो कर्मचारी ले रहे हैं, इस उधारी को कम करे। हमारा वार्डन लेना है तो भी हम शिक्षा विभाग से ले रहे हैं, हमारे आवासीय छात्रावासों के अंदर जो टीचर लेना है वो भी उधारी पे ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कैडर बन जाए, और कैडर बन के हमारे जो टीचर हैं
हमारी अलग से ही भर्ती निकले। माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर माहबाड़ी आदिवासी इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट इलाका है, माहबाड़ी एक अच्छी योजना आई। इस योजना से वहां के बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है और हमारे जो बेरोजगार साथी है उनको रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन माहबाड़ी के अंदर जो शिक्षक है, उनके लंबे समय से जो मांग है कि उनको भी परमानेंट किया जाए, यहाँ संविधान नियम जो 2022 है उसके अकॉर्डिंग उनको लिया जाए। और मैं तो चाहता हूं कि कैडर बनाया जाए, कैडर बना के उनको एज ए शिक्षक के रूप में कार्य करवा के उनको भुगतान दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो माहबाड़ी के अंदर वही समस्या आ रही है कि हम समय पे इन बच्चों को जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म समय पे नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए जो हमारा जो सत्र जुलाई से स्टार्ट होता है, उस सत्र स्टार्ट होने से 3 से 4 महीने बाद यूनिफॉर्म पहुंच पाता है। माननीय सभापति महोदय, कई बार हमारे ग्रुपों में चलता है टीएडी विभाग को लेके कि नाश्ता कपड़ा खाना सब पर चल रही है भ्रष्टाचार की कैंची। फिर भी खामोश है राज्य सरकार, अधिकारियों के दफ्तर में लगे हैं एसी कूलर, आदिवासियों के बजट को समझा है खैराती और विदेशी में घूम रही है करोड़ों की भारती। आजादी के बाद से आदिवासियों के नाम से केंद्र हो या राज्य हो, करोड़ों अरबों रुपया आवंटन हुआ, लेकिन आज भी आदिवासी तरस रहा है मूलभूत सुविधाओं के लिए। माननीय सभापति महोदय, दोनों ने ठगा बारी बारी से, लेकिन अब जाग गया है आदिवासी युवा और कर दिखाया है डूंगरपुर में दोनों को एक। माननीय सभापति महोदय, अब जाग उठे हैं और लड़ेंगे, आजादी से लेकर अब तक का हिसाब वसूलेंगे सूद समेत। माननीय सभापति महोदय, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर अलग से भर्तियों का प्रावधान है। हमारे राजस्थान के अंदर 1 से 9 तक की जो भर्तियां होती है, तो शेड्यूल एरिया के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। तो मैं चाहूंगा कि जो आरक्षण की जो विसंगतियां है, उस विसंगतियों को दूर किया जाए। पिछले मैंने 2011-12 से लगा के अब तक की भर्तियों का एनालाइज किया, एक भी भर्ती शांतिपूर्वक तरीके से, एक भी भर्ती जो संविधान के अनुच्छेद 2 प्रावधान है उस प्रावधान के तहत उन्हें अलग से बजट का प्रावधान दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, जैसे कि सबको विदित है, जैसे कि हमारा केंद्र सरकार से केंद्रीय सहायता मद, साथ ही अनुच्छेद 275 के तहत बजट का अलग से प्रावधान दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी समय समय पे बजट में बढ़ोतरी की जाती है। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जब हम 2 विधायक चुन के आए हमारे क्षेत्र से, क्षेत्रीय पार्टी से, तो हमने राज्य सरकार के सामने हमारी 17 सूत्री मांग रखी थी। वो 17 सूत्री मांग में मुख्य जो मांग थी हमारी कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने अलग से एक महाराष्ट्र पैटर्न जो लागू किया है, महाराष्ट्र पैटर्न में ये प्रावधान थे कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग से पैकेज बनाया जाए। और हमने जो मांग रखी थी कि राजस्थान के अंदर भी ST/SC के लिए अलग से विकास फंड बनाया जाए। और हमारी मांग के आधार पे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट के अंदर ST के लिए 500 करोड़ का जो बजट का अलग से प्रावधान किया गया। और इस बजट के अंदर उस बजट को आगे बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये जो बजट का जो प्रावधान किया गया है, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ। राज्य सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन जो हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, आपको आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली बार जो 500 करोड़ का जो प्रावधान किया गया, हमने इधर इधर से जानकारी ली, कई प्रस्ताव हमने भी भेजे थे, लेकिन इन प्रस्तावों पे आज तक क्रियान्वित नहीं हुई है। हाँ, जन सहभागिता एक योजना निकाली, इसके अंदर 30% कोई भी व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि या कोई NGO, कोई भामाशाह अपना बजट देके 70% जो बजट है वो 500 करोड़ के अंदर से देने का प्रावधान था। मैंने भी मेरे विधायक कोटे से मैंने जन सहभागिता के अंदर प्रस्ताव भेजे। हमारे विधायक फंड का जो पैसा था वो रिलीज हो गया, लेकिन जन सहभागिता के तहत जो TAD से जो बजट मिलना था वो बजट आज भी नहीं मिल पाया है।
माननीय सभापति महोदय, ये हमारे साथी अभी लगे हुए हैं। मेरा ये जो कहना है कि जो बजट है उस बजट की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित कमेटी बने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टीएससी का अध्यक्ष ट्राइबल मिनिस्टर होता था, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने 2016-17 के अंदर उस ट्राइबल मिनिस्टर का आदिवासियों का हक छीना और उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री महोदय को बनाया गया। सब लोग जानते कि जो राज्य का मुखिया है उस मुखिया के पास इतना समय नहीं है कि वो टीएससी के प्रावधानों के अकॉर्डिंग वो मीटिंग ले पाए, क्योंकि भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि आदिवासियों का हित हो। ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है उस काउंसिल का समय समय पे इसकी बैठक हो, ये लोग नहीं चाहते थे। मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, इस सरकार कि ये ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है उस काउंसिल का समय समय पे बैठक ले। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हम विधायक लोग सदस्य रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बार भी जो 100 करोड़ का जो प्रावधान किया गया आदिवासी समाज के हित के लिए, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय